नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। तो दोस्तों, इस वीडियो में 30+ क्वेश्चन होंगे और ये वही प्रश्न होंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और दोस्तों हो सके तो इसके नोट्स वगैरह भी बना लें। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, जो एस्पिरेंट्स कोचिंग नहीं ले पाते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें। जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा राजस्थान। और दोस्तों राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसे अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति राष्ट्रपति होता है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो या फिर आर्मी हो। इन तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो 1757 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों अगर बक्सर की लड़ाई पूछेंगे तो वो 1764 में हुई थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो इसका सही जवाब है मीर जाफर। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बना था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सम्राट अशोक का गुरु कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उपगुप्त। सम्राट अशोक का गुरु उपगुप्त था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया गया है। शेरशाह किस वंश का था? किस वंश से रिलेटिव था? उनके वंश का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है सूरवंश। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नव प्रस्तर युग की वस्तुएं कहाँ मिली है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा चिरांद, जो कि बिहार में है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इनके नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स बना लें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया गया है। 1539 में शेर शाह ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों 1539 का जो युद्ध हुआ था वो चौसा का युद्ध था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर ने पटना नगर कब जीता था? तो इसका सही जवाब होगा 1574 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। और दोस्तों कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, प्रथम टीचर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ के सारथी का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा चन्ना। चन्ना जो है वो सारथी था। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो बिहार में सबसे पहले अंग्रेज आए थे। दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि पहले अंग्रेज आए थे या फिर नीदरलैंड के आए थे या पोलैंड के आए थे, कौन आए थे? तो ये आए थे अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों मदर टेरेसा जो है उनको शांति के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है, तो वो अल्बानिया से थे। मदर टेरेसा जो थे वो अल्बानिया से थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दिया गया है। भारत में अबरक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 15, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। काफ़ी बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास दिया गया है। भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? दोस्तों भारत का जो संविधान है उसकी रक्षा कौन करता है? तो उसकी रक्षा करता है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम संसद द्वारा 1990 में पारित किया गया था। तो दोस्तों ये प्रश्न थे पॉलिटी से और ये आपको आने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं ये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास दिया गया है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा काका कालेकर। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने पॉलिटी की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख लें, उसमें 150 और 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा होता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास दिया गया है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब फोर्स में आया? तो इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को। भारत का जो संविधान बना था वो 26 नवंबर 1949 को बना था और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 21, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास दिया गया है, भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा भारत को स्वतंत्रता जो मिली थी, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधीन मिली थी। क्वेश्चन नंबर 23, किस आश्रम को धर्म अर्थ और काम का संगम कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा गृहस्थ आश्रम को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से सफेद क्रांति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 25, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा मछली उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये क्रांति भी पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास दिया गया है, लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास दिया गया है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है और 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, राडार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास दिया गया है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान और जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास दिया गया है, नेत्रदान करने के लिए आंख के किस भाग को दान किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कॉर्निया। दोस्तों जो कॉर्निया होती है, आंख की जो पुतली के अंदर जो होता है पार्ट, उसे दान किया जाता है उसे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास दिया गया है, बिजली की प्रेस में गर्म होने वाली धातु का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा नाइक्रोम। नाइक्रोम जो होती है वो बिजली की प्रेस में होती है। अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? ऑप्शंस में है 1942 और बी ऑप्शंस में आपके पास 1947। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।